राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा में आज शौर्य दिवस और देहरी पूजन का भव्य आयोजन किया गया। लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बड़ा घटनाक्रम सामने आया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी त्रिवेदी को बीती रात पुलिस प्रशासन ने हाउस अरेस्ट कर दिया था। सुबह आरसी त्रिवेदी अपने कार्यालय पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे मथुरा में देहरी पूजन करने के लिए लखनऊ से निकलने लगे, पुलिस और पीएसी के जवानों ने उनका रास्ता रोक लिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से वे कृष्ण जन्मभूमि पर होने वाले शौर्य दिवस और देहरी पूजन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। इस कार्रवाई को लेकर संगठन के कार्यकर्ताओं एक में नाराजगी देखी जा रही है और कई पदाधिकारी प्रशासन की इस रोक पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा था कि आज नहीं कल से ही हमको रोक के रखा गया है और काफ़ी पुलिस फोर्स हमारे घर पर तैनात की गई। मेरा लक्ष्य था, हमारा उद्देश्य था, क्योंकि हमने पहले से ही घोषणा कर रखी थी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जी को मैंने पत्र के द्वारा अवगत कराया, मथुरा डीएम को अवगत कराया, वहाँ के एसएसपी को अवगत कराया कि हमारा देहरी पूजन का कार्यक्रम है, जिसको जो कि शांतिप्रिय हमारा धार्मिक अनुष्ठान है उसको करने दिया जाए। हम पूजा करने जा रहे थे, हम कोई वहाँ विरोध प्रदर्शन करने नहीं जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, शांति भंग हो सकती। मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम फूल और माला गंगा जल लेकर के जा रहे थे, कोई तेजाब या हथगोला बमगोला लेकर तो जा नहीं रहे थे कि जिससे वहां पे शांति भंग होती। और जहां पे शांति भंग होती है, जहां पे हथगोला बमगोला चलते हैं, वहां पे प्रशासन नहीं रोक पाता है। कई जगह ऐसे हैं जहां पे यात्रा निकलती है और वहां पे अड्ढा गुम्मे ईंटें चलते हैं और प्रशासन भी रहता है, तो वहां पे नहीं रोक पाता। मैं तो प्रशासन से अनुरोध किया था कि जो भी हमारे 100, 200, 500 लोग जा रहे हैं, आप उनकी तलाशी ले लीजिए, उसके बाद हमारा कार्यक्रम करा दीजिए। मैं तो माला लेकर के जा रहा था कि हमारा कार्यक्रम होता, मैं प्रशासन को, वहां के पुलिस प्रशासन को माला पहना करके सम्मानित करता। लेकिन प्रशासन जितनी फोर्स मुझे रोकने में लगा रही है, उसकी आधी फोर्स यदि लगा देती तो हमारा जो अनुष्ठान था, हमारा जो पूजा था देहरी पूजन का, वो भी सकुशल संपन्न होता और आज प्रशासन की भी जय जयकार होती। जो जितना आक्रोश हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है कि हम, लग रहा कि पाकिस्तान में हैं कि बांग्लादेश में हैं, कि हम अपने मठ मंदिरों में जाकर के पूजा नहीं कर सकते। किस बात की आजादी है मुझे? आप कहते हो ये प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकार है, मुझे फंडामेंटल राइट है कि हम मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी शासन से, प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी? क्या मैं पाकिस्तान में बस रहा हूँ कि हम जाएंगे प्रशासन को एक पत्र देंगे कि आज मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आप अनुमति दे तो करें, अन्यथा न करें? अजीब माहौल बना के रखा गया है और इस बार नहीं, हर बार यही होता है और हर बार मैं डंके की चोट पे जाकर के वहां पूजा करता हूँ। और इस बार भी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चतुर्वेदी जी हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं मथुरा, उनका वीडियो भी जारी हो चुका है कि मथुरा आ गए हैं वो। तो कार्यकर्ता हमारे पहुंच चुके हैं, जलाभिषेक होगा, पूजन तो होने ही होना है और हर बार हम करते हैं, किसी भी रूप में जाकर के हमारे कार्यकर्ता पूजन करते हैं, पूजन करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि योगी जी की सरकार है, संतों की सरकार है, और उसके बाद भी नहीं जाने दिया गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, संतों की सरकार है, अच्छी बात है। मैं भी योगी जी के पक्षधर हूँ, वो भी हिंदू महासभा से ही बिलोंग करते हैं। उनके दादा गुरु महान दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके गुरु महान अवैधनाथ जी हिंदू महासभा से ही सांसद हुए और योगी जी भी हिंदू महासभा, उनके अंदर जो रक्त की धमनियों में रक्त प्रभावित होता है हिंदू महासभा का है। वो वही बंदा बोल सकता है कि जिस भाषा में तुम समझोगे उस भाषा में जवाब देंगे, वो हिंदू महासभा का ही व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन क्या योगी जी को ही अधिकार है पूजा करने का? हमको अधिकार नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। जो भाजपा में है वही हिंदू रहेगा, भाजपा में नहीं तो क्या हिंदू नहीं है? हमको क्यों नहीं पूजा करने दिया गया? हम क्या करने जा रहे थे? हम कोई हथगोला बमगोला लेके नहीं जा रहे थे और इतनी ज्यादा तादाद में भी नहीं जा रहे थे। वही यात्रा दिल्ली से निकलती है, मथुरा तक जाती है और जिसको शासन पूरी व्यवस्था देती, सुरक्षा व्यवस्था देती है। हमारी तो एक छोटी सी यात्रा थी, क्यों भय लगता है हिंदू महासभा से? भाजपा के को मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि केवल किसी ने हिंदू महासभा से भय है। यदि हिंदू महासभा के 10 कार्यकर्ता खड़े होंगे, वो 500 पुलिस फोर्स वहां लगा देंगे। क्या आतंकवादी हैं हम लोग? क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आज को लेकर के, आज शौर्य दिवस और देहरी पूजा की? हमारे कार्यकर्ता देहरी पूजन अवश्य करेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच चुके हैं। वो अब से लेकर के रात के चाहे 8 बजे पूजन करें,
लेकिन आज की ही डेट में पूजन होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वहां से जो भी खबर आ रही है वो सब लोग वही हैं। जैसे भी प्रशासन से थोड़ी बहुत चूक होगी, हमारा पूजन हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी हिंदुओं को बधाई देता हूँ शौर्य दिवस की, और उन जो शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूँ। साथ ही साथ एक बात और भी अपील करता हूँ कि जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं सनातनी, वो अपने घर में, अपने मंदिर में अगल बगल जा करके अपने घर में शौर्य दिवस को मनाएं, पूजा करें, जो हमारी पद्धति है सनातन पद्धति के साथ मनाएं। और मैं सभी देशवासियों को शौर्य दिवस की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा की झंडे का आज ऐलान था कि हम काशी और मथुरा दोनों जगह पे जल अभिषेक करेंगे, दीपदान करेंगे और अपनी पूजा करेंगे। हमारा कोई भी ऐसा विवाद या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था कि हम वहाँ की विवादित स्थल पे जाके कोई उपद्रव करेंगे, दंड करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिसकी मानसिकता प्रशासन की ऐसी है कि उसने वहाँ पे हजारों पुलिस बल तैनात कर दिया, सीआरपीएफ तैनात कर दिया। हमारे घर पे भी हमको हाउस अरेस्ट किया, हमारे कार्यालय पे भी 10 आदमी पुलिस बैठा रहा, यहाँ पूरी पीएससी बल आ गया इस कार्यक्रम को देखते हुए। अगर इसी बल को अगर लगाया जाता कि हम पूजा अपने आराध्य की कर सकते हैं, तो उसकी बात कुछ और होती, यूपी पुलिस की भी गरिमा बनी रहती। जैसा कहा जा रहा है कि इस समय सरकार हमारी संतों की सरकार है, लेकिन फिर भी आज संतों के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, संतों बाबा जी का राज है, बाबा जी के राज में अगर बाबा ही सुरक्षित नहीं होगा तो कुछ ना कुछ क्रांति तो लानी ही पड़ेगी। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोगों को कल नजरबंद कर लिया गया, आज अब मथुरा काशी जाने नहीं दिया गया, प्रशासन और प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया देख रही है कि कैसे वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप सभी लोगों को मथुरा जाना था देवी पूजा और शौर्य दिवस के अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको जाने नहीं दिया गया है। दरअसल मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा महादेव और अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस है और हर वर्ष हम लोग शौर्य दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। और आज ही के दिन कार के सेवकों ने बहुत जो है बलिदान दिया है, और तब जाके राम मंदिर का जो भगवा पूजन हुआ, और चाहे राम मंदिर को हम बना हुआ एकदम निर्माण के रूप में देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत कार सेवकों के बलिदान की, राम भक्तों के बलिदान की गाथा है। और ये अगर हम शौर्य दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं तो हम अपने आप को हिंदूवादी नहीं कह सकते और अखिल भारत हिंदू महासभा का सनातनी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको श्रद्धांजलि देना, उनका स्वाभिमान और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज जो ये घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि हमने इसको देहरी पूजन के रूप में हम लोग मनाते हैं। कोई उपद्रव नहीं करते, कोई अशांति नहीं फैलाते, कोई व्यवहार और कोई समन्वय नहीं बिगाड़ते। लेकिन बहुत बुरा एक संदेश गया कि प्रशासन ने हमें रोका, हमें जाने नहीं दिया, पूजन नहीं करने दिया। ये बहुत ही, और जबकि पूरी छावनी के रूप में इसमें जन्मभूमि तब्दील हो गई। जैसा कि कल देखा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होम अरेस्ट कर लिया गया था, तो उसके बारे में पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये जो अध्यक्ष जी को हाउस अरेस्ट किया गया, ये अति निंदनीय है, क्योंकि हमें मथुरा देहरी पूजन से रोकना ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। और उन्हें हाउस अरेस्ट करना, यदि कोई गलत कार्य करते, कोई क्राइम करते या कोई भी अशांति फैलाने वाला ऐसा कोई लाठी डंडा गोली चलाते, तब तो उनको ये अरेस्ट करने का कोई बात बनता। लेकिन इस तरह से अरेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है, तो इसलिए हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है और हमारे संवैधानिक हितों की हत्या है, और इसलिए हम इस बात का न्यायिक रूप में देखते हैं और इसका बहुत बहुत विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आज को लेकर? आज फिर भी हमारे अखिल भारत हिंदू महासभा के क्रांतिकारी कार्यकर्ता वो रुकते नहीं हैं, और फिर भी वो कार्यकर्ता मथुरा पहुंचे, और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जी वहां पहुंचे हैं, वहां पूजन कर रहे हैं। पिछली बार छाया गौतम जी ने किया था, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन शिशिर चतुर्वेदी अब की बार पहुंचे हुए हैं, उनको पूजन कर रहे हैं। आगे जो भी होगा फिर आगे सूचना मिलेगी। आज 6 दिसंबर बलिदान दिवस है। 6 दिसंबर 1992 के आंखों देखा हाल मैंने बाबरी मस्जिद हटाया, ध्वस्त सब देखा। उस दिन के नारा था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। आज का नारा है कि लाठी डंडा खाएंगे, मथुरा में ही पूजा करेंगे,
वहीं मंदिर बनाएंगे। ये हमारा नारा आज से नहीं सदियों से आ रहा है। संघर्ष ही जीवन है। अखिल भारत हिंदू महासभा का यह संघर्ष कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। आज प्रशासन मुझे ने रोका है, लेकिन एक दिन प्रशासन ही मुझे वहां तक पहुंचाएगा। ये प्रशासन को रोकने के लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा हुआ है। अगली बार इसकी 3 गुना अधिक हम उसमें सम्मिलित होंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। जय हिंदू राष्ट्र।